स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, साथ ही साथ बिहार स्टेट पेपर 2 के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला नाटक है चंद्रगुप्त। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ। चंद्रगुप्त प्रसाद के नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। यह नाटक 4 अंकों में विभक्त है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी और यह नाटक 4 अंकों में विभक्त है। इसके पात्रों की बात की जाए तो पुरुष पात्र में है चाणक्य, जिनका उपनाम है विष्णुगुप्त, मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। चंद्रगुप्त यह मौर्य सम्राट है। नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य। बररुचि, इनका दूसरा नाम है कात्यायन, यह मगध का अमात्य है। सक्तार मगध का मंत्री। आंबिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण मालव गणमुख्य का कुमार। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा। पोरस सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनिसा क्रिटिसिज सिकंदर का सहचर। देवबल नागदत्त गणमुख्य, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। साइबाट्रियस मेगस्थनीज यवनदूत, कांदार नरेश आंबिक का पिता। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दांडायन एक तपस्वी। ये हैं चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र और उनका किरदार। अब पढ़ते हैं नाटक के स्त्री पात्र। अलका तक्षशिला की राजकुमारी। सुबासिनी सक्तार की कन्या। कल्याणी मगध राजकुमारी। नीला कल्याणी की सहेलियां। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। एलिस कार्नेलिया की सहेली। पात्रों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सा पात्र का किरदार क्या है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं। प्रथम अंक में कौन सा गीत गाया गया है, किसके द्वारा गाया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। प्रथम अंक, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, यह गीत सुबासिनी द्वारा गाया गया है प्रथम अंक में। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व समान के लिए है, यह चाणक्य द्वारा कहा गया है। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज व समान के लिए है, चाणक्य द्वारा कहा गया है। अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों, सिंहरण द्वारा यह कहा गया है। मैं मगध का उद्धार चाहता हूं पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं, चंद्रगुप्त का यह कथन है। मैं लेखक नहीं हूं कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूं, व्यवस्थापक हूं, चाणक्य का यह कथन है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, ये अलका का कथन है। प्रथम अंक में इन सभी कथनों का वर्णन किया गया है। द्वितीय अंक में अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कार्नेलिया का ये गीत है। तृतीय अंक में यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है, कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल, यह चाणक्य कहता है खुद से। चतुर्थ अंक में पतन और कहां तक हो सकता है, ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो, चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये जो गीत गाती है अलका गाती है चतुर्थ अंक में। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, कार्नेलिया। मैं क्रूर हूं केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, चाणक्य का यह कथन है। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है, कार्नेलिया कहती है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, चंद्रगुप्त कहता है मालविका से। अब पढ़ते हैं प्रसाद का दूसरा नाटक स्कंदगुप्त के बारे में। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी और यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी और उसमें 4 अंक थे।
स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी और इसमें 5 अंक हैं। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसाद के किस नाटक में भारत तथा यूरोप के दोनों कलाओं का वर्णन किया गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक में। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं पुरुष पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, ये सभी पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, रामा, मालिनी, ये स्त्री पात्र हैं। प्रथम अंक में अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये कई बार पूछा गया है। ये जो कथन है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त का कथन है और ये परीक्षा में पूछा गया है। प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, ये मात्र गुप्त द्वारा कहा गया है। परिवर्तन ही सृष्टि जीवन है, समय स्त्री व पुरुष दोनों की गोद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, धातुसेन का कथन है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है, धातुसेन का ये कथन है। द्वितीय अंक में क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, देवकी का ये कथन सर्वनाग से है। पवित्रता की भाप है मालिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, देवसेना का ये कथन है। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, देवसेना। तृतीय अंक में हाँ यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में, सैनिक का ये कथन है। उतरोगे अब कब भूभार मानवता में, राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार, मातृगुप्त व मुद्गल ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह बात कहता है। चतुर्थ अंक में धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है वह अपूर्ण होता है, प्रख्यात कीर्ति का यह कथन है। पंचम अंक में आवश्यकता ही संस्कार के व्यवहारों की दलाल है, विजया का यह कथन है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, मातृगुप्त का ये कथन है। आह वेदना मिली विदाई, कई बार ये गीत परीक्षा में पूछी गई है। आह वेदना मिली विदाई किसके द्वारा गाया गया है? तो ये देवसेना का है। अब पढ़ते हैं प्रसाद के अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी और यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों की सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। पात्र हैं पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, ये पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र में है ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, ये स्त्री पात्र हैं। अन्य गौड़ पात्र में है सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, पौना, हिजड़ा, नर्तकियां, खड़ग धारणी। पहला अंक राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, ये जो कथन कहता है शिखर कहता है पहले अंक में। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीति छल दन छंद का धूल उड़ती है, ये कथन है मंदाकिनी का। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं, चंद्रगुप्त का ये कथन है। द्वितीय अंक यौवन तेरी चंचल छाया, ये कोमा का कथन है। छल का बहिरंग सुंदर होता है, मिहिरदेव। प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, कोमा सकराज से कहती है।
सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, सकराज का ये कथन है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, कोमा का ये कथन है। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, मिहिर देव का ये कथन है। तृतीय अंक, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, चंद्रगुप्त का ये कथन है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है, मंदाकिनी का ये कथन है। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके, मंदाकिनी का ये कथन है। ये थे प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।